बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सीखेंगे सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक मुकम्मल तजवीद के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़। ये सूरत मक्की है, इसके अंदर 78 आयत और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, नून के ऊपर शद है, गुन्ना होगा। इन्ना, और नून को खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। यहाँ पर अलिफ मद्दा है और इस मद को मद असली कहते हैं। इन्ना लम्मा, मीम के ऊपर भी शद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। ये उसूल याद रखिए कि जहाँ पर नून और मीम के ऊपर शद होगी वहाँ पर गुन्ना लाजमी होगा। यहाँ पर मीम को खींच कर पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। लम्मा तग़ल, ता और गौइन ये दोनों हरूफ मुस्तालिया में से हैं, इन दोनों को मोटा पढ़ा जाएगा। माउ, माउ ये मद है और इस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। और मद मुत्तसिल की तारीफ़ ये है कि जहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में आ जाए, ऐसी मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। और इस मद की मिक़दार 3 अलिफ है। इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। माउ हमलनाकुम, नाकुम, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, नून को खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। हमलनाकुम फिल जारिया, कुम, कुम फिल, यहाँ पर मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इज़हार शफ़वी होगा, इसलिए कि मीम साकिन के बाद न मीम है और न बा है। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो इदग़ाम शफ़वी होता है। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख़फ़ा शफ़वी होता है। और अगर मीम साकिन के बाद न मीम हो और न बा हो तो वहाँ पर इज़हार शफ़वी करते हैं। अभी मुकम्मल आयत आपने मेरे बात पढ़नी है। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। आगे बढ़िए आयत नंबर 12। लिनजअलहा, लिनज, जीम के ऊपर क़लक़ला करेंगे और ऐसे 5 हरूफ हैं जिनके ऊपर क़लक़ला होता है। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। ये हरूफ जहाँ भी साकिन आएंगे इन हरूफ पर क़लक़ला होगा, यानी आवाज़ को हिलाएंगे। लिनजअलहा, हा को खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। लकुम तज़किरतन, लकुम तज़किरा, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ज़ार शफ़वी होगा। तज़किरतन, तज़किरतन, यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, रॉ के ऊपर ज़बर है। और ये उसूल याद रखिए कि जहाँ भी रॉ के ऊपर पेश या ज़बर होगी वहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, और जहाँ पर रॉ पर ज़ेर होगी वहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। तऊ, यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव है, इदग़ाम मअल गुन्ना करेंगे। वतअय्यहा, हा के ऊपर मद मुनफ़सिल है, और मद मुनफ़सिल वो मद होती है जहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलिफ मद्दा है और हमज़ा अगले कलमे में है, इसलिए इस मद को मद मुनफ़सिल कहेंगे। और इस मद की मिक़दार 3 अलिफ है। उज़ुनुन वाइया, उज़ुनुन, यहाँ पर तनवीन के बाद अगला हर्फ वाव है और वाव हरूफ यरमलून में से है, इसलिए इदग़ाम मअल गुन्ना करेंगे। अभी मुकम्मल आयत आपने मेरे बात पढ़नी है। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन। तइयहा,
معیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 13۔ فَإِذَا نُفِخَ، خاء کو موٹا پڑھیں گے، خاء حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فِي الصُّورِ، فا کو ملائیں گے صاد کے ساتھ اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، نفخ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واحدہ، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے اس لیے ادغام مع الغنہ کریں گے، واحدہ، اور آخر میں یہاں پر گول تا ہے، جب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں گول تا کے اوپر تو گول تا ہا بن جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 14۔ وَحُمِلَتِ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، را کو موٹا پڑھا جائے گا اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَالْجِبَالُ، با کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر فتحہ کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ جِبَالُ فَدُكَّتَا، تا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ دَكَّةً وَاحِدَةً، ادغام مع الغنہ، تنوین کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ابھی مکمل آیت آپ نے میرے بعد پڑھنی ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 15۔ فَيَوْمَئِذٍ، ادغام مع الغنہ، وَقَعَتِ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تا کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں اور اس کی مقدار ایک الف ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور آخر میں گول تا ہے، جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔